Hello, welcome to another completely biased episode of Big Boss. मतलब कितनी कमाल की बात है ना कि जो एक लड़का 4 हफ्ते से स्ट्रगल कर रहा है, बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है, सबसे लड़ रहा है, भिड़ रहा है, अपना 100% कंटेंट दे रहा है और उसके बाद वो अपनी पूरी मेहनत के साथ बिना किसी के वोट के, बिना किसी की सिफारिश के कैप्टन बनता है। ही डजंट गेट एनी पावर। और पावर किसको मिलती है? जो वोटों की कमी के आधार पर इस घर से बाहर होना चाहिए था, लेकिन आपने उसको सीक्रेट रूम में डाल दिया। चलो वहां तक ठीक था, आई नो कलेशी बंदी है, इतनी जल्दी तो घर नहीं जाएगी, है ना। लेकिन आप पावर्स उसको दे रहे हैं, है ना, जिसकी मतलब जिसको ऑडियंस लाइक ही नहीं करती, आप उसको पावर दे रहे हो। और जिस इंसान को ऑडियंस लाइक कर रही है, आप उसको एक पावर तक नहीं दे रहे। चलो ऑडियंस की भी छोड़ो यार, अपने दम पर वो कैप्टन बना था, कम से कम उसको एक पावर देनी तो बनती थी। बट एनी हाउ, इट इज बिग बॉस, बिग बॉस, है ना। तो हम हमेशा सोचते हैं ये वाला संचालक अनफेयर था, वो वाला संचालक अनफेयर था। भाई साहब, ये बिग बॉस, बिग बॉस चाहते ही नहीं है फेयर संचालन। अगर वो चाहे तो फेयर लोगों को संचालन देंगे ना, तो वो चाहते ही नहीं कि संचालन फेयर हो। जो खुद इतना अनफेयर है बंदा, वो दूसरों को कैसे फेयरनेस दिखाने का मौका देगा? तो अनफेयर लोग ही चाहिए। जो अच्छे लोग होते हैं वो लोग बेवकूफ होते हैं, स्टूपिड होते हैं, दिखते नहीं है, नजर नहीं आते हैं। दे ऑल हैव टू बी टारगेटेड। तो सबसे बड़ी क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए वो होनी चाहिए, यू शुड बी इविल। सेकंड, आप चुगलीखोर होने चाहिए। थर्ड, आपके पास इतने गट्स नहीं होने चाहिए कि आप मुंह पे बात कर सको। फोर्थ, आप बहुत ही बड़ी फैमिलियर फैमिली से होने चाहिए, जिसको कि अच्छा मान सम्मान मिल सके। देखा जाए तो आज के एपिसोड में क्या था, शहबाज ने एक उड़ता हुआ तीर फेंका और अभिषेक ने ले लिया। हमेशा की तरह वो तो उड़ते तीर लेने में माहिर है। उसने अपना बेड तो साफ किया नहीं, जाके मैं फरहाना को बोल दिया तुम अपना बेड साफ करो। और यही लड़ाई बढ़ते 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 वकील साहब भी आ गए, तो उसका नाम बशीर, वो आ गया, है ना। और लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया, गाली गलौज। यार आप कह रहे हो मैं गाली देता हूँ, मैं गाली देता हूँ, बढ़िया आपने वो की, बढ़िया आपने कोई महान डिग्री हासिल कर रखी है इसमें गालियां देने में। मेरे को ना एक तो लोग वो बहुत बुरे लगते हैं, बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं जो ये गालियां निकालते हैं। सिंस मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोगों को लड़ना है, भिड़ना है, मारना है, एक दूसरे को मारो, जो करना है, सर फाड़ दो यार। लेकिन अपनी माओ बहनों को इनमें क्यों घसीटते हो? अपनी किसी की भी माँ बहन को क्यों घसीटते हो? मुझे एक बात बताओ, लड़ाई आपकी हो रही है, जिस बंदे से हो रही है आप उसको मारो ना, उसको मतलब उल्टा सीधा कहो, जो कहना है उसको कहो। वाई यू पीपल ड्रैग देयर सिस्टर, देयर ब्रदर्स, देयर मदर्स इनटू दिस? और उनका तो कोई कसूर भी नहीं होता, तुम इतनी गंदी गंदी गालियां निकाल के उनको वो करते हो। आई आई थिंक गालियां तो बैन होनी ही चाहिए। जो गाली निकालता है ना, मेरे को तो लगता है उसको सबसे पहले फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या रहनी हो। तो ये लोग जो गाली निकालते हैं वो तो मुझे कतई पसंद नहीं आते, वैसे ही पसंद नहीं आते, इतने गंदे लगते हैं मुझे। ठीक है, बाथरूम की हालत अच्छी नहीं थी, बट तुम्हारा मतलब क्या था? तुम बेफालतू में जाके घुस गए हैं। ठीक है, तुम्हें मुद्दा चाहिए था, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, वो जीके ने जब उसको कहा ना कि भाई तूने जाना है, मुद्दा हो रहा है, तूने जाना है। मतलब वो बता रहा था एक तरह से, वो मेकर्स के मुंह पे चपेट थी कि फालतू के जो मुद्दे हो रहे हैं हम उसमें नहीं घुसेंगे, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है उससे। क्या मतलब था उसका कि फरहाना का बेड बना है कि नहीं बना, तो जीके का या किसी भी और का कोई मतलब नहीं था। फिर वो अमाल और प्रणीत की बेकार की लड़ाई, कोई सेंस नहीं था, कुछ नहीं। अमाल का तो आदत है, मतलब बेफालतू में इतना बड़ा चुगलीखोर है ना वो, उसमें इतने भी गट्स नहीं है कि बात मुंह पे कह सके। उसको बाद में बोल रहा, हाँ मैं तो तेरे मुंह पे बोल रहा हूँ भाई, अब तो पता चल गया ना तू क्या बोल रहा है पीठ पीछे, इसलिए तू मुंह पे बोल रहा है। अदरवाइज तो तेरे में इतने गट्स है नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। ठीक है, तेरे को लगा कि प्रणीत वीक सा है, इसमें कुछ बोलना नहीं है, इसलिए तूने प्रणीत को बोल दिया कि तेरे मुंह पे बोल रहा हूँ। और वो टच करने वाला वो एब्सोल्युटली गलत था, बिना किसी के कंसेंट के, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, यू हैव नो राइट टू टच एनीवन। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब कोई भी हो, कोई भी, आपको कोई हक नहीं बनता है किसी को हाथ लगाने का,
चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका दुश्मन हो, विदाउट एनी कंसेंट, प्लीज। ये चीज सबको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, तान्या देवी। भाई साहब, सीरियसली, ये बिग बॉस सीजन 19 अगर जाना जाएगा ना, तो सीरियसली ये तान्या मित्तल के नाम पे जाना जाएगा। बंदी क्या, मतलब चाय पीने के लिए हम आगरा जाते हैं और दाल खाने के लिए हम दिल्ली जाते हैं, फ्लाइट थी दिल्ली चले गए, है ना। और चलो ये तो वो हमेशा मारती है, इतनी इतनी मतलब बकवास तो वो करती करती है। हद तो तब हो गई जब वो फरहाना को ये कह रही है कि मुझे ना सब मना करते हैं तुमसे बात ना करूं, एक्चुअली सब मुझे बहुत प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, सब मुझे मेरे लिए बहुत पॉसेसिव हो जा, लाइक रियली। मैडम, अपनी डिल्यूजन वाली जो वर्ल्ड आपने बना रखे उससे बाहर आइए एंड जस्ट लुक एट वंस। लोग तुम्हें पत्थर मारने को तैयार बैठे हैं बहन जी, पत्थर मारने को तैयार बैठे हैं तुम्हारी ये बकवास सुन सुन के। अच्छा देन उसको एक और पावर दे दी। उसको पूछा गया कि आपको किसको, उसको कैप्टन किसको बनाना चाहते हो, एक कंटेंडर दो। मतलब क्या कर रहे हो बिग बॉस, क्या कर रहे हो, है। अगर यही सब कुछ दिखाना है, आपने अपनी मर्जी से चलाना है, आपने इस तरह के लोग ही लेकर आने हैं, और फिर आप एक्चुअली क्या है, आप हमारे से विनर बनवाना चाहते हो, या आप ये चाहते हो कि जो आपने कुछ लोग सिलेक्ट कर दिए बाद में लास्ट में, है ना, उनमें से हम एक विनर चुन ले। ये तो गलत बात है यार, ये तो बहुत ज्यादा बायस्ड हो रहा है। और अगर सीरियसली ऐसे ही कुछ दिन और चलता रहा ना, मैंने जैसे कल का एपिसोड तो देखा भी नहीं था, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था देखने का, ठीक है। और कल का नहीं, परसों का एपिसोड, इसलिए मैंने रिव्यू भी नहीं किया था। लेकिन मुझे पता चला कि उस दिन भी कुछ ऐसी फालतू की बकवास हुई थी। शहबाज है, शहबाज फालतू फालतू, मतलब जैसे वो बोल रहा है उसको कि 2 दिन की एक्टिंग थी, कुर्ता पजामा डाल लिया, ये कर लिया वो। भाई साहब, ये भी किसी किसी का काम होता है, काम निकलवाना भी बहुत। उसको पता था कि उसके लिए कोई काम नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद सबने काम किया बिकॉज उसने काम करवाया। तो मैं नहीं मानती कि उसकी कैप्टनशिप फ्लॉप थी, उसने ऐसे ऐसे बंदों से काम करवाया जो काम कर भी नहीं रहे थे, तो उसकी कैप्टनसी फ्लॉप तो नहीं थी। एनी हाउ, मतलब खिचड़ी बिग बॉस की, ये मतलब इतना बायस्ड था ये वाला एपिसोड, इतना बायस्ड था कि इसको आप कंप्लीटली बायस्ड बिग बॉस कह सकते हैं। सो इट इज बी 19 एंड आई होप नॉट टू सी सच टास्क अगेन, जो जहां पे इविक्टेड या लोगों से नापसंद किए जाने वाले लोगों को पावर्स दी जा रही है, और जो पसंद किए जा रहे हैं उनको आप बिल्कुल बिल्कुल उनकी केयर ही नहीं कर रहे हो, है ना। तो मुझे तो इस तरह से पसंद नहीं आ रहा, फिर तो ऐसा लगता है कि ये देखना छोड़ना ही पड़ेगा अगर ये चीज दिखानी है, तो सॉरी। बट अमाल को देखने के लिए, अमाल का फेवरेटिज्म जो आप अमाल की तरफ कर रहे हो, या जो नेहल और बसीर की तरफ ये सब ये जो वन साइडेड आप शो चला रहे हो ना, ये देखने के लिए तो हम लोग बिग बॉस नहीं देख रहे हैं। तो इट इज बेटर, या तो क्विट कर देते हैं देखना, है ना, नहीं तो हमें कुछ ढंग का दिखाओ, और एक्चुअली वो दिखाओ जो हम देखना चाहते हैं, लोगों की एक्चुअल रियल पर्सनालिटीज देखना चाहते हैं हम ये नहीं देखना चाहते कि आप उनकी उनको जबरदस्ती का भिड़ा रहे हो, जबरदस्ती का लड़ा रहे हो। यार, एंटरटेनमेंट नाम की भी कोई चीज होती है। मानती हूँ कि अपने ही मुद्दे, अपने घर में जितने मर्जी कलेश चल रहे हो, लेकिन दूसरों के कलेश देखने में बड़ा मजा आता है, लेकिन सही के लिए स्टैंड लेना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बकवास करनी है, हाँ, और ये मुझे दिखना है, चलो शुरू हो जाओ। ये नहीं होना चाहिए। सही के लिए कौन स्टैंड ले रहा है, वो देखना बनता है। तो चलिए देखते हैं अभी आगे कंटिन्यू करेंगे देखना या नहीं करेंगे। आप अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार, दिस इज नॉट डन। चलो बाय।